अब हम आगे चलते हैं। माध्यक क्या है? ये सबसे मध्य वाले प्रेक्षण का मान होता है, बीच का। इसमें हम क्या काम करते हैं, आंकड़ों को या तो आरोही बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखते हैं, फिर माध्यक निकाला जाता है। तो जब प्रेक्षण माने आंकड़ों की संख्या विषम हो, आंकड़ों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। यदि संख्या n विषम संख्या हो तो फार्मूला हमारा क्या होता है, माध्यक बराबर होता है n+1/2 वहाँ आंकड़ा, उसका जो मान होता है वो हमारा माध्यक होता है। और जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो माध्यक क्या होता है, n/2 वहाँ और n/2 + 1 में आंकड़ों के मानों का माध्य यानी आधा होता है। ठीक है, अब इसको इस फार्मूले से ऐसे समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर देखिएगा फार्मूला जो मैंने इस तरह से लिखा है। माध्यक निकालने के लिए पहले आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं। यदि n विषम हो तो माध्यक क्या होगा, n+1/2 वहाँ प्रेक्षण का मान। अब इसका पहले एग्जाम्पल समझते हैं, फिर मैं नेक्स्ट कराती हूँ आपको। ये देखिएगा, ये आपका है कि ये क्वेश्चन था कि 75 और 95 के बीच सभी विषम संख्याओं का माध्य और माध्यक ज्ञात करो। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि माध्य आपने कैसे निकालना है। क्लियर हो गया ना? अब ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, बस ये था। अब देखिए 75 और 95 के बीच की विषम संख्या क्या है, ये मैंने विषम संख्या भी आपको बता दी। जो सम संख्या होती है वो 2 के पहाड़े में आती है, उनको काट कर जो बाकी बची विषम संख्या। अब हमें क्या काम करना है, इसका क्या निकालना है, हमें माध्यक निकालना है। इज इट ओके बेटा? अब आप ये देखिएगा, अब ये आंकड़े क्या है ना, बाई चांस की बात है कि आंकड़े मैंने बढ़ते ही क्रम में लिखे हुए हैं। अगर आपके आंकड़े अव्यवस्थित हों, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, देख रहे हो 15, 10, 5, 6, 12, 18 छोटे बड़े, तो सबसे पहले हम आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा 5, 6, 10, 12, 15, 18। ठीक है ना? इस तरह से यहाँ पर तो आंकड़े बाई चांस बढ़ते क्रम में दे रखे हैं। तो अब हम इनको गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो आंकड़े n माने कितना आ गया, 9। आंकड़ों की संख्या विषम है, विषम है तो माध्यक का फार्मूला क्या है, n+1 पूरा बटा बटे में 2 वहाँ आंकड़ा। n की जगह 9 लिखा तो 9 + 1 यानी 10/2 यानी 2 × 2, 2 × 2, 2 × 5 10, तो कितना आ गया, 5वां आंकड़ा। अब हम यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वें आंकड़े का मान कितना, 85। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 85। क्लियर हो गया? अब आपका दूसरा फार्मूला है। दूसरा फार्मूला आप देखिएगा क्या है, यदि n सम हो तो माध्यक क्या होता है, n/2 आंकड़ा जमा में n+1 पूरा बटा बटे में 2। इन दोनों को प्लस कर कर उसको हम 2 से भाग करेंगे तो जो आंसर आएगा उसके प्रेक्षण का मान हमारा क्या होगा, माध्य। अब इसका एग्जांपल आप यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा आप, यहाँ पर क्या है, 15, 10, 5, 6, 12, 18 आंकड़ों को हमने सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखा, फिर हमने देखा आंकड़ों की संख्या कितनी है, 6 यानी सम संख्या। फार्मूला लिखा माध्यक 1/2 n/2 वह आंकड़ा जमा n/2। ठीक है ना? विषम में ध्यान रखिएगा, विषम में हमने क्या काम करा था, विषम के अंदर हमने पूरा n+1 फिर बटा डाला था। यहाँ पर बटा जो है, ये यहाँ पर जो बटा है आपका किस पर आएगा, ये आपका आएगा n/2 + 1 वहाँ आंकड़ा। क्लियर हो गया? अब आप ये देखिएगा, n हमारा कितना, 6/2, n की जगह 6 लिखा, 6। अब इसको 2 से काटा, 2 × 2, 2 × 6। ठीक है ना? इसे काट, ये हमने करा 2 × 2, 2 × 6, 2 × 2, 2 × 6। तो तीसरा आंकड़ा जमा में 3 + 1 चौथा आंकड़ा। अब थर्ड आंकड़ा और चौथा आंकड़ा लिखा हमने यहाँ से बढ़ते क्रम वाले सीरीज़ में से 1, 2, 3। तीसरा आंकड़ा ये हो गया, चौथा आंकड़ा ये हो गया, इसको लिखा हमने और बटे में 2 करा, तो ये मेरा कितना आ गया, 11। समझ में आई बात बेटा? अब इसी के साथ ही आप नेक्स्ट, आपका लास्ट फार्मूला है बहुलक। बहुलक क्या आता है, जो सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान होता है। अब इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा, आपको दे रखा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या है। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या है। अभी आंकड़े दे रखे हैं, तो मैंने क्या काम करा, आपको इस तरह से समझाया। मैंने देखा 14 कितनी बार है, 4, 15 कितनी बार है, 5, 16 कितनी बार है, यहाँ से 1 बार, 17 1 बार, 18 1 बार, 19 2 बार, 20 1 बार। अब आप देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता 5 है, 5 किसकी है, 15 की। तो मेरा बहुलक क्या है, सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा यानी 15।
समझ में आई बात बेटा। अब इसके बाद बेटा स्वयं प्रयास कीजिए, क्वेश्चन है ये देखिएगा। प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात करो। पहली 6 पूर्ण संख्या आपको कौन सी, मैं बता देती हूँ, इसका आंसर मैं छुपा लेती हूँ, यहाँ पर आप खुद करोगे। यानी पहली 6 पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 1 2 3 4 5। अब इसका वर्ग, तो 0 का वर्ग तो 0 ही हो गया, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 हो गया ना। अब ये देखो, देख रहे हो 0 1 4 9 16 25 आ गई। अब आप इसका माध्य निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्या दे रखा, आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्न प्रेक्षणों का माध्य 25 है। तो आपको ये आंकड़े दे रखे हैं और ये आंकड़े उसने आरोही क्रम में दे रखे हैं। क्लियर हो गया। तो अब आपको इनको गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है, 10। यानी आंकड़ों की संख्या कितनी है, सम। कितनी है आंकड़ों की संख्या यहाँ पर, ये क्या है, सम। तो हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, हमारा फार्मूला लगेगा सम वाला। 1/2 n/2 आंकड़ा प्लस में n/2 + 1 आंकड़ा। n की जगह 10 करा तो क्या आ गया, 5, 2 पंचे 10। और n की जगह यहीं पर भी 5 लिखा तो क्या आ गया मेरा 5वां और 6ठा आंकड़ा। और इसके साथ मेरा माध्य दे रखा है आपको। माध्य कितना दे रखा है आपको, ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना दे रखा है, माध्य 25। तो माध्य के नीचे मैंने 25 लिखा। अब ये 2 है, 2 को मैं उधर लगी, कितना आ गया 50। तो 50 बराबर 5वां आंकड़ा मेरा कितना है, 1 2 3 4 5। ये मेरा है 5वां और ये मेरा कितना है, 6ठा आंकड़ा। इस तरह से करा मैंने, इसको प्लस करा, इसके नीचे लिखा, तो मेरा x का मान कितना आ गया, 22। अब उसने तीसरा क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट का पूछा है, वो पूछा है उसने कि इनका बहुलक बताना है। यानी आप देख लो h कितनी बार आया है, a कितनी बार आया, p कितनी बार आया, i n कितनी बार आया। उसमें जो लेटर आपका ज़्यादा बार आया वो आपका बहुलक होगा। क्लियर बेटा। ये आपकी वर्कशीट सारी होगी। आप इस वीडियो को देखिएगा अच्छे से और फिर मैं आज का भी काम आपको भेज दूँगी। पहले जितना मैंने अब तक पढ़ा वो सारा काम मैं आपको भेज चुकी हूँ। इज इट ओके बेटा।